दोनों चीज़ें एक दूसरे के पूरक ही हैं, तो फिर इतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स क्यों हो रहे हैं, इतने ज़्यादा डाइवोर्सेस क्यों हो रहे हैं, रिश्ते चल क्यों नहीं पा रहे लोगों के? तो रीज़न कहाँ आ रहा है फिर? आप कहीं पे भी चाहे न्यूज़ चैनल पे आप उठा के देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए डिवोर्सेस, प्रॉब्लम। और आजकल डिवोर्सेस से भी आगे जाके बढ़कर एक दूसरे के साथ में इतना ब्रूटल कटाघात सीन करते किए जा है रहे ना, हैं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। ब्रूटल। हमारे में सबसे ज़्यादा एक मतलब महादेव जी की बात करते हैं, जैसे कि शिव बिना शक्ति के हम अपने विधाता, हम अपने परमात्मा के ही रूप के बारे में बोल रहे हैं। हमारे जो रिचुअल्स हैं, मतलब जैसे विवाह हो गया, कि विवाह हमारे में एक संस्कार बोला गया। बट आज लोग बाग क्या कर रहे हैं, विवाह उनके लिए क्या बन गया, एक रिचुअल है, इवेंट एक बन गया। सेरेमनी। हाँ, हाँ, एक आपकी जिंदगी का एक ऐसा पल है जहाँ से आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी सोल, आपकी बॉडी, ये सब रूपांतरण हो रही है, ये सब नेक्स्ट लेवल पर। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सनातन धर्म हमें सिखाता है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि विरोधी। पुरुष को चेतना कहा गया है और वहीं स्त्री को ऊर्जा। जब चेतना और ऊर्जा मिलती है तो एक नई पृथ्वी का निर्माण होता है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि आज के समय में इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, इतने ज़्यादा डाइवोर्सेस क्यों हो रहे हैं? क्या इसमें प्रॉब्लम आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट की है, या आपके घर के वास्तु की है, या फिर आपके बिहेवियर की है? आज इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में विद डॉक्टर मानव गुप्ता जी। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सर से जानते हैं कि आजकल रिश्ते खराब होने की मेजर रीज़न क्या है, क्या वजह है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, हर हर महादेव। हर हर महादेव सर, कैसे हैं आप? प्रभु की कृपा हमेशा की तरह। बिल्कुल सर, रहने भी चाहिए। सर, जैसे पिछले पॉडकास्ट में हमने स्त्री तत्व और पुरुष तत्व पे बात की थी, तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि भाई अब जब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के पूरक ही हैं, तो फिर इतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स क्यों हो रहे हैं, इतने ज़्यादा डाइवोर्सेस क्यों हो रहे हैं, रिश्ते चल क्यों नहीं पा रहे लोगों के? तो रीज़न कहाँ आ रहा है फिर? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना आपने जो ये क्वेश्चन करा है, ये बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे आज कमेंट्स में पूछा भी गया था सर ये। कमेंट में पूछा भी जा रहा है क्योंकि लोगों की इससे जुड़ी हुई परेशानियां ही आ रही हैं। जी। आप कहीं पे भी चाहे न्यूज़ चैनल पे आप उठा के देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए डिवोर्सेस, प्रॉब्लम। और आजकल डिवोर्सेस से भी आगे जाके बढ़कर एक दूसरे के साथ में इतना वो ब्रूटल कटाघात सीन करते किए जा रहे है ना, हैं, बहुत बिल्कुल। ज़्यादा ब्रूटल मतलब एक्शन आप यूज़ कर रहे जा रहे हैं इस टाइम पे। तो ये हो क्यों रहा है ना? क्योंकि जब एक दूसरे के पूरक हैं, अब यहाँ पर ना हम इसे थोड़ा-सा डिटेल में सनातन के अनुसार लेके चलते हैं। इसमें आपने कहा एस्ट्रोलॉजी भी हमें शामिल करनी है और वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, बिहेवियर के हिसाब से भी देखना है, तो हम सब इसमें मैच करके बताएँगे, मतलब डिटेलिंग में, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो पूरक का मतलब आजकल के जो लोग हैं या जितने ये जो कर रहे हैं, पूरक का तो मतलब इन्हें पता भी नहीं है, ठीक है? अच्छा। तो हम ये कैसे इनसे उम्मीद कर पाएँगे कि ये उस चीज़ को निभाएँगे, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल हम बताते हैं, जैसे कि सनातन का सबसे आधार, सबसे मेन बेसिक प्रिंसिपल क्या है? आधार, जो अभी आपने जैसे बताया, या हमने पहले भी इसे पुरुष और स्त्री तत्व के जो हमने पॉडकास्ट करे उसमें भी लिया, कि हमारे में सबसे ज़्यादा एक मतलब हम महादेव जी की बात करते हैं, जैसे कि शिव बिना शक्ति के शव हैं, ठीक है? और शक्ति बिना शिव के निष्क्रिय हैं। हुँ। मतलब किसी और धर्म में या किसी और पंथ में, किसी और समुदाय में इतना डिटेल और इतना बोलने का कोई मतलब समझाने का पैटर्न कोई यूज़ ही नहीं करा गया आज तक, हुँ, हुँ। ठीक है? जो कि हम अपने विधाता, हम अपने परमात्मा के ही रूप के बारे में बोल रहे हैं। मतलब इतना सटीक एग्ज़ाम्पल इसके अंदर दिया गया है। बट ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हमारे जो रिचुअल्स हैं, ठीक है? अब वो रिचुअल्स मतलब जैसे विवाह हो गया, ठीक है? अब हालाँकि हमने इस पे भी एक आपके यहाँ पे पॉडकास्ट हमने करा है, ठीक है? हम उसके बारे में भी थोड़ा-सा बताते हैं कि विवाह हमारे में एक संस्कार बोला गया है ना? बट आज लोग बाग क्या कर रहे हैं, विवाह उनके लिए क्या बन गया, एक रिचुअल है, इवेंट एक बन गया। सेरेमनी। हाँ, हाँ। एक गैदरिंग करने का एक इवेंट बन गया, ठीक है? सोशल इवेंट है कि जहाँ पर आएँगे, मिलेंगे, ठीक है? एक फॉर्मेलिटी जो चीज़ करी जा रही है वो करेंगे। और मोस्टली आजकल जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, वो रिचुअल भी छोड़ते जा रहे हैं हुँ। कि क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, है ना? तो यहाँ पे संस्कार सबसे पहले उन्हें समझ में आना चाहिए, संस्कार का मतलब क्या है, हुँ। ठीक है? तो संस्कार का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा लाइफ का मतलब मानव जीवन का एक ऐसा पल, एक ऐसा मोमेंट जहाँ से आपकी लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म होती है,
ठीक है, मतलब आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा पल है जहाँ से आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी सोल, आपकी बॉडी, ये सब रूपांतरण हो रही है, ये सब नेक्स्ट लेवल पर अपग्रेड हो रही है। ये वो पल को संस्कार बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। जब व्यक्ति का जन्म होने से पहले 3 होते, मतलब टोटल 16 संस्कार होते हैं। व्यक्ति के जन्म से पहले 3 हो गए, जन्म से और शादी से पहले तक 9 हो गए, और शादी को मिला के आगे के 4 हो गए। ठीक है, तो ये टोटल 16 संस्कार होते हैं। इन 16 संस्कारों के अंदर जो 13 नंबर का होता है, वो होता है विवाह संस्कार। जी। अब इसको लोगों ने सिर्फ एक इवेंट मान लिया जहाँ लोग बाग मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लोग नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आप समझिए कि उन जो शादी करने जा रहे हैं, उनकी जो आत्मा है, जो सोल है, इसकी जो एनर्जी है, ठीक है, जो सोल की एनर्जी है और उसकी जो वाइब्रेशन है, इतना डीप डिकोड करता है सनातन कि वो आपस में मर्ज होते हैं। जो अच्छा। आपका एक्सिस्टेंस है, हम्म। ठीक है, वो यहाँ पे मर्ज हो रहा है। तो अलग अलग कार्मिक पैटर्न के लोग बाग यहाँ पे मिलकर, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, नहीं, दोनों मिलकर एक एक नए नया उस रास्ते पे जी। चल रहे हैं। ठीक है, दोनों अपने अपने कार्मिक पैटर्न मिक्स कर रहे हैं इस जगह पर। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे डीप डिटेल में बताया गया है। क्यों ही अग्नि के चारों मतलब तरफ चक्र लेते हैं, यानी कि चक्र यानी कि फेरे लेते हैं। ठीक है, अग्नि ही क्यों, जब हम अपने लिविंग डेटी के रूप में जल को भी प्राथमिकता देते हैं। जल भी हमारे देव हैं, वायु भी देव हैं, अग्नि भी देव है, तो अग्नि ही फिर क्यों, है ना। तो ये भी क्योंकि उनका मतलब, मैं आपको बताऊं कि अगर कोई पढ़ने बैठे तो सही सनातन को, सारी उसकी डिटेलिंग पता लगेगी, एक एक चीज की खूबसूरती पता लगेगी यहाँ, है ना। अग्नि जो है वो कंज्यूम करती है, ठीक है, किसी भी चीज को, फिर उसके बाद में उसे ट्रांसफॉर्म करती है, और उसके बाद में उसकी एनर्जी को उन देवताओं तक पहुंचाने का काम करती है। अच्छा। जबकि जल ये नहीं करता। जल ऊर्जा जरूर है, ऊर्जा वो आपको देने का काम करता है, आपको ऊर्जा को मिक्स करता है आप में। ठीक है, आप अगर जल के अंदर लकड़ी डालेंगे, हम हवन सामग्री डालेंगे, अगर आप घी डालेंगे, तो वो एज इट इज रहेगा ना। ठीक है, लेकिन अग्नि में डालेंगे तो क्या होगा, वो सब को मिला के एक कर देता जी। है ना। तो यहाँ पे वो सब चीज़ें कंज्यूम करता है और फिर उनको ट्रांसफॉर्म करता है इक्वल में, एक चीज में। इसीलिए 2 तत्व यानी कि पुरुष तत्व और स्त्री तत्व अग्नि के फेरे लेती है अच्छा। उस टाइम के मंत्रों की वाइब्रेशन के साथ में। हम्म। ठीक है, वो जो फेरे हैं वो वचन है, वो 7 फेरे 7 कॉस्मिक, आप ये कह लीजिए कमिटमेंट है। एक एक वचन एक एक देवी देवताओं के साथ में जुड़ा हुआ है, ग्रहों के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक अच्छा। है, अगर स्टार्टिंग के जो 3 फेरे में लड़का आगे रहता है ना, जी तो सर। उसके मायने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 फेरे के अंदर पहले फेरे, अगर मतलब मैं आपको और भी इसमें अगर पॉइंट आउट करूं, तो जो सेकंड फेरे का मतलब समझ गया लड़का, और 6th फेरे का मतलब समझ गई लड़की। ठीक है, तो सेकंड फेरे का अगर लड़का समझ गया तो कभी वो लड़की को हानि नहीं पहुंचाएगा। अच्छा। और अगर 6 फेरे का मतलब लड़की समझ गई, तो आप ये जो आजकल सोशल मीडिया में देख रहे थे ना, नीला ड्रम ये वो, इसकी कभी लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। मतलब एक दूसरे के इतना पूरक होते हैं। हम्म। ठीक है, तो ये एक्चुअली सनातन की खूबसूरती है, और इसीलिए हमारे यहाँ पे कोई डिवोर्स का पैटर्न ही नहीं जी है, सर, सनातन है में ना? कोई कॉन्सेप्ट नहीं कोई है ऐसा। कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ पर। हम्म। लेकिन यहाँ पर देखो, मैं ये नहीं कहता कि अब कहीं ऐसा हो गया है, आज हम उन पे भी बात करेंगे। ठीक है, एक एक चीज पे। लेकिन यहाँ पर हमें समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि सनातन किस तरीके से पैटर्न देखता है। ठीक है, जी सर। तो यहाँ पर ये सनातन का पैटर्न है। ठीक है, अब इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी को अगर आप शामिल करें, ठीक है, कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो हमें यहाँ पर कई चीज़ें उसमें देखनी होती हैं। 7th हाउस, ठीक है, 7th हाउस का लॉर्ड किस हालत में है, वहाँ पे क्या शनिदेव हैं, ठीक है, या शनिदेव की वहाँ पे दृष्टि आ रही है, या लड़के की कुंडली के अंदर शुक्र कैसे हैं, क्योंकि शुक्र वाइफ के तत्व को डिकोड करते हैं। ठीक है, लड़की की कुंडली में गुरु कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, इसके साथ में बहुत सारी और भी चीज़ आती हैं, नववांश आ गया और चीज़ें आ गई, वो कुंडलियों के हिसाब से देखी जाती हैं। बट ये अगर पहली बात तो जिम्मेदारी इंसान और रिचुअल, अगर या जो इसके पीछे छुपे हुए कारण है ना, वो अगर समझ ले तो वो डिवोर्स तक जाएगी नहीं बात। ठीक है, और क्यों जा रही है उसके बाद भी, क्योंकि इंसान इन रिचुअल्स को सिर्फ फॉर्मेलिटी के रूप में देख रहा है। जी सर। ठीक है, इसलिए वो वहाँ तक बात जा रही है। दूसरा, हो सकता है आपके कार्मिक पैटर्न के अंदर भी ये चीज़ें हों, उन पे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लेकिन इसका एक और सबसे बड़ा कारण आज क्या है,
ईगो। अच्छा। ईगो इतना बड़ा कारण बनती जा रही है कि वो इंसान अपने आप को रुक कर थम कर देखना ही नहीं चाह रहा। इतना बड़ा नहीं सर, मेरे को लगता है सबसे बड़ा रीज़न ही ईगो है हाँ, फिर। ये सबसे बड़ा रीज़न यही आ रहा है कि ईगो उसकी मतलब इतना उसे फीड कर रहे हैं ईगो को, हुँ, ठीक है, कि वो आप पे ही हावी है। आप उसके बियॉन्ड देख ही नहीं पा रहे हैं, हुँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें अभी हम आपके साथ में और डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल सर। सर जैसे अभी आपने एस्ट्रोलॉजी का एक एस्पेक्ट बताया कि कुंडली में 7th हाउस होता है, उससे भी हम हमारी शादी और आगे कैसे चलेगी वो सारी चीज़ों को देखते हैं। लेकिन सर अभी अगर पूरे तरीके से समझना चाहें कि फिर शादी टूटने के पीछे एस्ट्रोलॉजी इन सारी चीज़ों को कैसे दिखाती है? अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो हमें इसमें D9 चार्ट होता है हमारा नवमांश का, ठीक है, अच्छा। एस्ट्रोलॉजी में। तो यहाँ पे हमें उसमें देखना होता है। उसमें अगर आप देखते हैं 7th हाउस के अंदर अगर सपोज केतु बैठे हैं, राहु केतु अगर वहाँ हैं, या 7th हाउस का लॉर्ड अगर नीच हो रखा है, तो 7th हाउस होता है आपके पार्टनरशिप का, जी। ठीक है। लाइफ पार्टनर का भी होता है, पार्टनरशिप का भी होता है, तो वहाँ पर आपको वो असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हालाँकि अगर वहाँ पे शनि भी बैठे हैं, शनि वाला जो है वो डिले कराता है, डिले और डिनाई भी कराता है कई हालातों में, बट वो शनि किस कंडीशन में वहाँ बैठे हैं ये देखना होता है। हालाँकि एक वर्ड और है कि अगर शनि देव का व्यक्ति है जो, वो अगर एक बार कमिटमेंट कर देगा ना तो उसे निभाएगा भी, ठीक अच्छा। है। हाँ, उसके अगर 7th हाउस में शनिदेव है या उनकी एक्सपेक्ट आ रही है या लगन पे आ रही है, तो अगर ऐसा व्यक्ति एक बार जुड़ गया और उसने दिल से समझ लिया कि हाँ, आप मेरा कर्म है ऐसा आपके साथ में, तो वो फिर छोड़ेगा नहीं आपको, अच्छा। वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, वो निभाएगा। आप देखिए पहले के जो रिलेशनशिप थे, पहले के जो लोग थे, उनका इसका एक और मैं बहुत सटीक आपको बता रहा हूँ तरीका, ये उपाय भी है, ठीक है। अच्छा। छोटा-सा है और ये देखेंगे पहले के लोगों में मिलता है ऐसा। पहले के लोगों में डिवोर्स नहीं होता था ज़्यादा। कभी भी इस चीज़ को आप और हमारे व्यूअर जो हैं वो देख सकते हैं कि कई आपने एक वर्ड सुना होगा ना कि लड़ते-लड़ाते ज़िंदगी पास हो जाती है। कई ऐसे देखे होंगे आपने कपल जिनके लड़ते-लड़ाते ही चाहें वो वो, टॉम एंड जेरी वाला सीन। हाँ, वो पूरी ज़िंदगी पास हो जाती है। अब इनमें नोटिस करना, एक बंदा चाहे या दोनों हो सकते हैं, लेकिन एक तो ज़रूर होगा, पंक्चुअल होगा टाइम का, अच्छा। ठीक है? जितना आप पंक्चुअल होंगे ना, उतना शनिदेव बैलेंस होते हैं। अच्छा। पहले के लोग इसीलिए डिवोर्स बहुत कम होते थे, वो बहुत पंक्चुअल होते थे, टाइम से उठना, टाइम से सब चीज़ें करना, पूजा पाठ करना। तो जो आप शनिदेव आप खुद ब खुद ही अपने कर्मों से बैलेंस कर सकते हैं। कोई अच्छा। आप दुनियादारी के अंदर हाँ जी, किसी और से बैलेंस करवाए, इससे बेहतर भई शादी तो नहीं टूटने देंगे शनिदेव, ठीक है, अच्छा। अगर कर ली तो। सीधी बात है, अब लोग बाग शनिदेव के नाम से बहुत डराते हैं, लेकिन देखो वो वही मैंने कहा कि क्या स्टेज कहाँ पर है, क्या सिचुएशन है उनकी, उसके अनुसार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बट अगर ये शॉर्टकट में ये है कि अगर बैलेंस करना हो तो आप पंक्चुअल खुद हो जाओ, अच्छा। तो आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक चीज़ें खुद ब खुद ही आने लग जाती है और बैलेंस होने लग जाती है, अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से देखें, अब यहाँ पर ना एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि गुण मिलान करते हैं, ठीक है। अब ये लोगों ने ना या पंडितों ने गुण मिलाने तक ही सीमित रख दिया कि हाँ जी, आप जैसे देख 36 गुण होते हैं, ठीक है, उसमें से कहते हैं कि भई अगर 18 मिलेंगे ना तो अच्छी शादी है। बट मैंने 22-22 गुण वालों को भी डिवोर्स लेते हुए देखा है और 14-14 गुण जिनके हैं ना वो भी बहुत अच्छी ज़िंदगी हाँ जीते हुए सर, देखे ये हैं। सुना तो बहुत है ऐसा है लोगों ना? में। तो ये क्यों होता है? ये एक्चुअली गुण मिलाना ही सिर्फ़ काफ़ी नहीं है, इसमें और डिटेल में जाना होता है। जैसे कि अगर मतलब दोनों के हस्बैंड वाइफ के जो होने वाले हैं, उनके सूर्य और अगर जो अपने शनिदेव हैं, इनका आपस में क्या मतलब एंगल बन रहा है, ठीक है? अच्छा। इनकी एक्सिस्टेंस कैसी है दोनों की? अगर ये एक-दूसरे के ऊपर दृष्टिगोचर कर रहे हैं और एक-दूसरे के अपोज़िट हैं या एक अगर हम कहें कि केंद्र में हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मोस्टली देखा जाएगा कि ईगो का इशू होगा ही होगा। एक बंदा मतलब डोमिनेट करेगा और दूसरा डिप्रेस फील करेगा ही करेगा, ठीक है। अच्छा। तो ये इस तरीके से योग देखे जाते हैं और इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाह रहा हूँ ये कि इनका कितने मायने रखते हैं। अगर इसके अंदर राहु आ गया, सपोज एक किसी की, मैं महादशा की बात कर लूँ, अगर किसी की एक महादशा चल रही है एक पार्टनर की और दूसरे का अगर राहु 7th हाउस के अंदर है, ठीक है, या वहाँ पर उसे दृष्टिगोचर में है, ठीक है, तो यहाँ पर वो शादी होगी ना वो एक इल्यूजन के तहत होगी,
इल्यूजन जैसे सर? इल्यूजन इन द सेंस कि सब कुछ देखने में कुछ अलग है और उसके पीछे जो एक्चुअल अच्छा, पिक्चर है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। मतलब झूठ है इसके अंदर, अच्छा। ठीक है। तो ऐसे जो व्यक्ति को हम स्ट्रेट फॉरवर्डली कह सकते हैं, भैया आप अच्छे से देख रेख करो, हुँ, आप अच्छे से जांच पड़ताल करो। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें कुंडली बता देती है? सब कुछ बताती है कुंडली के अंदर, हर एक चीज का पैटर्न है, तरीका है। अगर मतलब राहु जिसके किस चीज के कारक है, इल्यूजन के कारक है ना, ठीक है, तो वो सारा एक पर्दा जो होगा वो सब इसमें दिखाई दे जाता है, अच्छा, ठीक है, कि आपको कितना पागल बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, और भी बहुत ज़्यादा डिटेल में आप जा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी बहुत हद तक सारी चीज़ें प्रूफ कर देती है, ठीक है, और बता देती है। सर अब राहु, केतु और शनि देव के बाद में नाम आता है मंगल देव जी का, कि बोलते हैं कि जिसका मंगल भारी होता है या जो इंसान मांगलिक होता है उसकी भी शादी नहीं चलती या चलती है तो उसके बाद में काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल फेस करने पड़ते हैं उसको। तो मंगल दोष का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, पहली बात ना, लोगों ने ना ग्रहों को डायरेक्टली नाम चुन बदनाम चुन के ना बदनाम कर हाँ, रखा है। बदनाम कर रखा है कि मंगल दोष हो गया, शनि का दोष हो गया, जी, है ना। राहु केतु तो है ही बेकार। हाँ, राहु केतु तो बेकार है ही है, ठीक है। और मतलब ये लोगों ने ये ना हर ग्रह, चाहे कोई कितना भी अच्छा ग्रह है, उसका आपको नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा, और कोई कितना नेगेटिव ग्रह भी है ना, उसमें भी पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो है ठीक ही है। सर हर चीज़ ये का। पूरा प्योर है। और दूसरा एक चीज़ और सबसे ज़्यादा मेन है, कोई भी ग्रह ना तोड़ता नहीं है, तोड़ने नहीं आया, वो सिर्फ ट्रिगर करता है। जो आपके अंदर की जो एक्सिस्टेंस है आपकी ना, जो आपकी इंटेंस आपकी एनर्जी है ना, वो उसे ट्रिगर करता है। और ठीक है, वो आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं डालता है, ठीक है, कोई भी ग्रह हो गया। अब इसको और सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं कि जो ग्रह है ना, ये ग्रह आपको नेचर देते हैं, ठीक है। आपका फिर जो नेचर होता है, जो प्रकृति देते हैं ना, जो प्रकृति आपकी है, जो नेचर है, इस नेचर से आप पैटर्न बनाते हो, इससे पैटर्न बनते हैं आपके, पैटर्न से बिहेवियर बनता है आपका, उस बिहेवियर से आपका जो रिजल्ट आता है, ठीक है। तो डायरेक्टली उन्होंने कुछ भी इंटरफेयर नहीं करा है, करने वाले आप ही हो, ठीक है। उन्होंने उस नेचर जो आपको दिया, ठीक है, वो नेचर पे आपने पैटर्न यूज करा, आपने बिहेव करा। वही शनिदेव वाला बंदा जज बन जाता है ना, और वही शनिदेव वाला नीचे मतलब एकदम आप कह लीजिए लोअर तबके का बन जाएगा, ठीक है। आपने उसे कैसे संवारा, कैसे रखा, अच्छा, कैसे कैसे उसके, लिया आपने हाँ, उसे अपनी कैसे लाइफ लिया में? अपनी लाइफ में, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब किसी ने, जैसे अब आपने बात करी मंगल दोष की, है ना, मंगल दोष कोई दोष नहीं है बेसिकली। अच्छा, पहले तो ठीक है, चलो सर इस वर्ड को करेक्ट करते हैं कि मंगल दोष दोष नहीं है। हाँ, मंगल दोष कोई दोष नहीं है। ये कहा जा रहा है कि मंगल दोष है, मांगलिक है, ये तो बुरा है, नहीं, ऐसा नहीं है। बस क्या है, उस व्यक्ति के अंदर मंगल की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा इंटेंस है, अच्छा, ठीक है, उसमें एनर्जी हाई है उस चीज की। अब दोष क्यों कहा गया, क्योंकि दूसरे वाले पर्सन की अगर वो एनर्जी लो है, ठीक है, मंगल बहुत वीक है, नीच के हैं, या कोई और कारण की वजह से उनकी एनर्जी बहुत लो है, और एक की हाई है, तो वो आपस में मैच नहीं होगा, अच्छा, वो एक ठीक है। बैलेंस्ड कंडीशन नहीं होगी ना फिर? बैलेंस कंडीशन नहीं होगी, एक पर्सन को फिर फिजिकली डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी और दूसरा उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, तो उस टाइम पर वो मैरिज टूटने की कगार पे पहुंचती है, ठीक है। वहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आता है, कुछ और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है, तो वो रीज़न ऐसा बन जाता है। मतलब सिंपल लगाओ कि एक गाड़ी के अंदर दोनों टायर जो होते हैं वो बराबरी के लगाए जाते हैं, है ना। एक बड़ा और एक छोटा लगा दिया जाए तो वो गाड़ी उस तरीके से नहीं चलेगी जैसे उसे चलना चाहिए। ये सेम वैसा ही पैटर्न है, ठीक है। ये बस पूरी डिटेल में बताया जाता है, इसीलिए से दोष कहा गया, अदरवाइज दोष नहीं है, ये उसकी एनर्जी है। अब वो एनर्जी अगर चैनलाइज नहीं हुई, अगर वो बैलेंस नहीं हुई, ठीक है, या उस पर्सन को बैलेंस करने का तरीका नहीं पता है, तो उसकी लाइफ में फिर उनकी क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे एग्रेशन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट देखने को मिलेगी, है ना। आपस में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, एक दूसरे को डोमिनेट करेंगे, ठीक है। जो खासतौर पे जो मंगल वाला व्यक्ति है वो दूसरे को डोमिनेट करेगा, एग्रेशन उसमें जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर उससे देखने को मिलेगी, अच्छा, ठीक है। तो इनको बैलेंस करा जाता है इसीलिए, ठीक है। और इसीलिए ये कहा जाता है मांगलिक जो है उसकी मांगलिक से शादी कराओ, अच्छा, ताकि दोनों एनर्जी दोनों बैलेंस रहें। एनर्जी बैलेंस हो जाए। असल में मंगल कोई ऐसा दोष नहीं है जिससे फैमिली तोड़ दे, नहीं, फैमिली तो तोड़ना आपकी जिम्मेदारी है, आप उसे अगर बैलेंस करोगे आराम से बैलेंस हो सकता है।
सही बात है सर। ठीक है ना? तो आप अगर जिम जाओ, पसीने बहाओ, अपनी मंगल की एनर्जी को आप वहाँ यूज़ करो। हुँ, आपके घर की लाइफ ठीक होने लग जाएगी। ज़रूरी थोड़ी है सामने वाले पे गुस्सा निकाले सारा। हाँ, आप वहाँ जाओ, आपको जितना आपको आपकी एनर्जी है वहाँ पर आप उसे चैनलाइज़ करो, आपकी लाइफ ठीक होने लग जाएगी। हुँ, ठीक है? इसलिए जिसके जो मांगलिक है और जिसके मंगल ज़्यादा प्रोमिनेंट है, या अगर हम न्यूमरोलॉजी के अंदर भी देखते हैं 9 नंबर के ज़्यादा उसका है ना, कंडक्टर और ड्राइवर नंबर है, तो उसे बोलते हैं भई आप जिम जॉइन करो, करना चाहिए। भागद क्योंकि एनर्जी लेवल है ना, उसे आपको बैलेंस करना ही होगा, हुँ, वरना वो कहीं न कहीं और कहीं निकलेगा। तो सिंपल है, बैलेंस करना भी आपके अपने ही हाथों में है। कोई इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। शनिदेव वाले व्यक्ति, शनिदेव डिले और डिनाय कराते हैं, ठीक है, लेकिन उनका भी तरीका है, ठीक है? अगर उन्हें आप बैलेंस करते हो सही तरीके से, तो वो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है? वो बार-बार इंसान को जैसे राहु इधर-इधर, 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 इधर घुमाते हैं, वो वैसे नहीं करते हैं, ठीक है ना? वो बैलेंस करते हैं। अब देखिए रिलेशनशिप में प्यार भी होना चाहिए ना, अट्रैक्शन एक-दूसरे के प्रति होना चाहिए, तो वो राहु देते हैं अगर राहु बैलेंस है तो। अच्छा, अगर वो बैलेंस नहीं है, तो वही भटकाव देंगे, ओके। ठीक है? तो ये जो प्लैनेट हैं, ये अच्छे हैं एक्चुअली, ये आपको बैलेंस कर सकते हैं, आप इन्हें खुद भी अगर बैलेंस करने के तरीके से बैलेंस करेंगे ना, तो ये आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बना देते हैं। सर जैसे अभी आपने प्यार की बात करी, तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं बट हमारा रिलेशन उस टाइप का नहीं है या इतना अच्छा चल नहीं पा रहा। तो क्या सर रिलेशन अगर अच्छा नहीं चल रहा तो प्यार काफ़ी नहीं होता उसके लिए? मैं एक चीज़ बहुत श्योरली बोलता हूँ आजकल, या मतलब आपको बोल रहा हूँ, आजकल जो हो रहा है, प्यार जो वर्ड है ना, प्यार वर्ड के बिल्कुल मायने बदल चुके हैं, ठीक है? मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ 98% लोग जानते ही नहीं एक्चुअली प्यार होता क्या है। अच्छा, आज के टाइम पे तो सर नहीं। जिस वो हिसाब से चल अट्रैक्शन रहा है को ना प्यार सब। कह रहे हैं, वो अफेक्शन को प्यार कह रहे हैं, वो पाने को प्यार कह रहे हैं, है ना? ये प्यार कब से है? ये प्यार कभी से था ही नहीं, ठीक है? मैं देखो एक और चीज़, आप अगर हम शादी और प्यार की बात करेंगे, ठीक है? तो शादी में ना आप कंपैटिबिलिटी देखना चाहिए, जी। ठीक है? लेकिन आज क्या इंसान देखते हैं, कंफर्ट, ठीक है? यहाँ पर अब देखिए शादी क्या सिर्फ लव मैरिज ही टूट रही है, अरेंज नहीं टूटती है। अरेंज क्यों टूटती है? क्योंकि फैमिली ने क्या देखा? फैमिली ने देखा, चाहे अगर लड़की की शादी हुई तो नहीं अच्छे से रहे, कंफर्ट लेवल होना चाहिए अच्छे, पैसे वाले से शादी कराओ जो मतलब हाई लेवल पर है, चाहे उन्होंने दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं देखी, ठीक है? इनका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कंफर्ट नहीं होना चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा, होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा क्या? उससे ज़्यादा आपकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक सर। है? और शादी इस चीज़ की या सनातन इस चीज़ की पूरी आज़ादी देता है कि हाँ, आप चुनाव कर सकते हो, आप देख सकते हो शादी से पहले कि आपकी उससे उसके साथ में कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, कैसी है, ठीक है? लेकिन अगर हम प्यार की बात करें, तो प्यार का मतलब क्या है? प्यार का मतलब पाना थोड़ी ना है, प्यार का मतलब तो देना है, ठीक है? आप उसे कम्फर्ट ज़ोन दोगे, उसे प्यार कहते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर प्यार क्या, अब जैसे आपने क्वेश्चन कहा, जी हम प्यार बहुत करते थे, फिर शादी हमारी टूट गई। हुँ, हुँ। ठीक है, ये मैं मना नहीं करूँगा, इसके बहुत सारे और भी कारण हैं। लेकिन सबसे पहला देखें कि प्यार के मायने आपके लिए है क्या? आप जी। प्यार से क्या चाहते हो? कि दूसरा प्यार मुझे प्यार करे, है ना? तो ये एक्सपेक्टेशंस है ना? एक्सपेक्टेशन है ना, आप ये चाह रहे हो कि वो करे। अरे तो आप देखो पहले आप क्या कर रहे हैं। दूसरा, आप अट्रैक्शन को प्यार बोल रहे हो, अफेक्शन को बोल रहे हो, या कहाँ किस लेवल पे आपका प्यार एक्सिस्ट कर रहा है, आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है? और दूसरा, आपने जब वो डिसीजन लिया वो लेवल क्या था? आपने कंफर्ट देख के लिया, ठीक है? और कंपैटिबिलिटी अगर नहीं देखी तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? अनुकूलता देखना प्राथमिकता है ना, जी कि सर। आप उसके साथ में अनुकूल भी हैं या नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ें हैं, और प्यार के लिए इंसान को समझ में आना चाहिए कि क्या है ना रियल मतलब। फिर अगर हम आगे जाएँ कि इसको अगर हम एस्ट्रोलॉजी से देखें, तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक ना टाइम आता है, जैसे कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में तब आया जब आपका कह लीजिए बुरा वक़्त था, ठीक है? तब वो आपको सिर्फ़ सबक देने के लिए आया। यहाँ पे कार्मिक पैटर्न आ गया। अच्छा। अब आपने कहा प्यार तो मेरा बहुत था, बहुत हमारे बीच में था, बट बीच में ऐसा हो गया, फिर मतलब कुछ भी एकदम से फिर हम अलग हो गए, कोई ऐसी वजह आई। तो आपने यहाँ पे कार्मिक पैटर्न को आप मिस नहीं कर सकते हो,
ठीक है, सपोज आपकी एस्ट्रोलॉजी भी ठीक चल रही है, सब कुछ आपने देख लिया, बट हम्म। यहाँ पर उसमें लेकिन दिखाएगा जरूर अंतरदशा महादशा कुछ एक चीज़ें परिवर्तित हुई है यहाँ पर। दूसरा, आपका वो कार्मिक पैटर्न होता है हर एक व्यक्ति का, ठीक है, आपका पिछले जन्म में जब आप कुछ उसे ऐसा मतलब कहते हैं कि हाँ जी, कई बार कोई इंसान कहता है कि हाँ तूने मेरे से बहुत कुछ लिया, तेरे से भी मैं अगर मेरा टाइम आएगा तो मैं लूँगा, है ना। तो फिर आपको उसके साथ में ऐसा जन्म, जितने भी आपके नियर बाय लोग हैं ना, ये सारे ही इसी तरीके से एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, अच्छा। ठीक है, हस्बैंड वाइफ बच्चे, ये सब आपस में, आपको क्या लगता है ज़्यादा प्यार की वजह से नहीं, ज़्यादा उस टाइम की वजह से है जब प्यार के साथ साथ, ठीक है, जब आपने ये डिसाइड करा या उस टाइम पे पिछले जन्म में कहा कि हाँ मैंने इसको बहुत दिया, अब मुझे अच्छा, इससे लेना वापस है। लेना है, तो आप एक ऐसा पैटर्न नया बना के बैठ गए, ठीक है, कि अब आपको एक नया जन्म लेना पड़ेगा और उससे वापस लेना है वो चीज़ें। यही चीज़ें हमने दान के भी अपने पॉडकास्ट में पहले शेयर करी थी, जी ठीक सर। है। ये कार्मिक पैटर्न है, इसे ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हम्म। इसीलिए हमारे यहाँ मोह को भी, ठीक है, नेगेटिव मानते हैं, आपस में अफेक्शन करना मोह को, है ना, हम्म। क्योंकि वो भी ज़्यादा फंसाई देता है, बिल्कुल ठीक सही। है। प्यार करने का मतलब देना होता है, दीजिए, आज़ाद करना, छोड़ आज़ाद देना किसी करना, चीज़ को। ठीक है। जी तो सर। यहाँ पर उन पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर अभी जैसे आप कार्मिक पैटर्न के बारे में बता रहे थे कि कार्मिक पैटर्न हम आगे से ही या पिछले जन्म से लेकर आते हैं कुछ, लेकिन सर अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और आपका बिहेवियर तीनों चीज़ें ठीक है, लेकिन उसके बाद में भी कुछ कार्मिक पैटर्न्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपको ये लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स या अपने रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस करना पड़ता है। तो देखिए, कार्मिक की बात अगर हम करते हैं ना, जैसे कि हमने पहले भी बात करी और अभी फिर करें, कि जो आपका पिछला जन्म है, आपने जिस हिसाब से उसे बुना, या अभी भी आप जो जिस तरीके से आप इस जन्म में लोगों से जुड़ रहे हो, ठीक है, यही आपके आगे आने वाले जन्म को निर्धारित कर रहा है, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ, आपके एक्शन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि आपने यहाँ पर करा और यहीं ख़त्म हो गए, ये आगे तक भी जाएंगे। ऐसे ही जो अभी आप जी रहे हो ज़िंदगी, पहले से चलती आ रही है, ठीक है। आपका शरीर नया हो सकता है लेकिन आत्मा तो नई नहीं है ना। आपके जितने भी, आप ये जो लोग अपने आसपास देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपसे पहले से ही जुड़े हुए हैं। अब अच्छा। यहाँ पर चाहे आप कार्मिक की बात, हमने दान की बात करी कि दान लेते वक्त में इसीलिए भूलना चाहिए कि इसे लेकर मुझ पे एहसान करो, एहसान करें। है ना। नहीं तो ये भी आपको, आपका दान ही दरिद्र बनाता है, आपको वापस लेना पड़ता है ना, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उससे वापस लेने के लिए। तो ऐसे ही ऐसे एक लाइफ पार्टनर की बात है, ठीक है। आप अगर अपने लाइफ पार्टनर के पीछे, मैं आपको एक और डिकोड करता हूँ इसमें एक चीज़, और उसमें एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ी सी मतलब आपको मिक्स करके बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। आप किसी व्यक्ति के पीछे आज बेहद पागल हो, पहली बात तो अभी उठा के देखना अपनी कुंडली, वहाँ कहीं ना कहीं आपको राहु मिलेगा, ठीक है। राहु अच्छा। फिफ्थ हाउस के अंदर है सपोज, ठीक है, या फिफ्थ हाउस को देख रहा है, या सेवन्थ हाउस के अंदर है, तो आप शादी के पीछे पड़े होंगे, ठीक है, शादी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको उसमें भी दिखाई देंगी। और जैसे आपने अभी सपोज आप किसी के पीछे बहुत पागल हो, जैसे एक वर्ड कहते हैं ना कि आप मतलब सब कुछ मेरे हो, मैं भगवान को भी सेकंड दर्जे पे रखते हैं, आपको प्राथमिकता देते हैं, तो आप देखेंगे आप नेक्स्ट जो जन्म मिलेगा वहाँ पर आपको सेवन्थ हाउस में, जिस भी, अगर आपके किसी ऐसा पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, तो सेवन्थ हाउस में, अगर ऐसा कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ऐसे किसी व्यक्ति के हैं, तो आप फिफ्थ हाउस में देखेंगे कि वहाँ पे केतु 100% आएगा या दृष्टि आएगी, अच्छा। ठीक है। इनफैक्ट आप मतलब किसी से भी, आप जैसे अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार, तो आपको अगले जन्म में वो एक मतलब कार्मिक पैटर्न तो मिल ही रहा है, वो मिलेगा आपको, जो पर्सन है, आपको जो भी इसमें मतलब आपका जैसे लाइफ पार्टनर है, ठीक है, आप बहुत उसके पीछे पागल हो, ठीक है, तो अगले जन्म में वो मिलेगा, आप चाहते हो वो आपके पीछे पागल हो, तो वो चीज़ अगले जन्म में भी मिलेगी देखने को। लेकिन आपके जो केतु हैं वो सेवन्थ हाउस में बैठेंगे, कि वो ये बताएंगे आपको, सिखाएंगे कि इसका क्या तरीका है, इससे डिटैच कैसे होना है। अच्छा। जहाँ भी केतु बैठे हैं वहाँ से आपको डिटैच होने का तरीका समझना पड़ेगा। वो बैठे ही इसलिए हैं, फिफ्थ हाउस में केतु बैठे हैं, इसका मतलब वो प्रेमी प्रेमिका से डिटैचमेंट आपको देंगे ही देंगे, दूर आप जाएंगे ही जाएंगे। सेवन्थ हाउस में वो आपको लाइफ पार्टनर से मतलब वैचारिक मतभेद होंगे या शारीरिक मतभेद होंगे, ठीक है, वो उस चीज को खंडित करना ही एक आपका कार्मिक पैटर्न बन गया है। तो कार्मिक पैटर्न जो है वो एस्ट्रोलॉजी भी प्रूफ करती है,
ठीक है, राहु केतु के जरिए और भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं। लेकिन ये चीज़ आप समझिए, या कई लोग ऐसे कहते हैं मतलब कि हम ना मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर अचानक से ना थोड़े टाइम बाद में ही सब एकदम बदल गया। तो जब आपको लगा कि ये ठीक है, आप तब अगर उठा के देखेंगे आपके अंतर्दशा, महादशा, या आपका जो टाइम वो उस टाइम पे नेगेटिव चल रहा होगा, कहीं ना कहीं अच्छा नहीं था। तो वो व्यक्ति जो अच्छे टाइम पे आपको नहीं मिला है, मतलब आपका जो बुरा टाइम पे मिला है, ठीक है, तो आप ये लगा लीजिए जैसे ही आपका अच्छा टाइम आने लगेगा वो खुद ब खुद ही दूर जाने लग जाएगा। अच्छा। प्रॉब्लम तब होती है जब आप उसे उस टाइम पे भी दूर नहीं जाने दोगे। जी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बहुत सिंपल सी बात बोलता हूँ कि कोई भी रिश्ता, ठीक है, ये एक तरीके का, मतलब आप मानो इसे क्लासरूम है। ठीक है, यहाँ पर कोई जो है सब्जेक्ट आपको, या कोई कोर्स आप कह लीजिए, कोई 4 महीने का है, कोई 4 साल का है, कोई 40 साल का है। अच्छा। ठीक है, सब यहाँ पे गलत और सही नहीं है, वो सब आपको कुछ ना कुछ सिखाने आए हैं। उनकी अवधि, उनका टाइम पूरा हो जाएगा, वो कंप्लीट है। तो आप हर रिश्ते से कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट करें। ठीक है, देखना स्टार्ट करें कि ये मुझे क्या सिखाने आया है। अच्छा। वो सिखाएगा और आपने सीख लिया, वो वहाँ से खत्म वो है। कार्मिक पैटर्न खत्म। हाँ, वो आपका कार्मिक पैटर्न वहाँ से खत्म हो जाता है। अच्छा। ठीक है, वो उस चीज़ों पे जब हम ध्यान देने लग जाते हैं तो हम एक एक करके अपने कार्मिक जो नोट्स हैं उसे अनटाई करें। सर, अब एस्ट्रोलॉजी के बाद में हम बात करते हैं वास्तु की, क्योंकि जब ऐसे बोलते हैं ना कि शादी के बाद में घर चेंज होता है लड़की का, तो उसके रिश्ते भी बदलते हैं, उसका घर भी बदलता है, तो उसके साथ साथ क्या उसके रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो ये ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और मैं ये कहूँगा इसमें से ऐसा नहीं है कि सिर्फ वास्तु इम्पैक्ट करता है, एस्ट्रोलॉजी नहीं करती। एक दूसरे के सारे ना ये पूरक हैं। साथ एक दूसरे साथ के ही चलते हैं। हाँ, सब साथ चलते हैं ये। ठीक है, अब वो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इसको देखो, वास्तु वाले कहते हैं कि वास्तु को देखो, क्योंकि उन्हें एस्ट्रोलॉजी का शायद ज्ञान नहीं है जी या सर। कम है। एस्ट्रोलॉजी वाले कहेंगे नहीं, एस्ट्रोलॉजी को देखो, वास्तु बेकार है। तो यहाँ पे बेकार कोई भी नहीं है इनमें से। ठीक है, अच्छा। सब बस समझने की देर है, जो जैसे जैसे सीखता जाता है सबको ऐड करता जाता है। ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, अच्छा। और एक दूसरे को प्रूफ भी करते हैं बहुत अच्छे से। अगर आपको आपके पितृदोष है, या आपको अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है ना ऐसा, तो आप अपने घर का साउथ वेस्ट एरिया देखिए, 100% वहाँ पे दोष मिलेगा। किसी के साउथ वेस्ट एरिया में दोष है ना, आप अपनी कुंडली उठा के देखिए, पितृदोष मिलेगा। अच्छा। ठीक है, राहु में स्पेशली वहाँ पे कोई प्रॉब्लम मिलेगी मिलेगी, 100% है। ठीक है, तो ये मतलब एक दूसरे के पूरक हैं सारे जो ऑकल्ट साइंस के मेथड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम जैसे कहें कि कई लोग हमें क्वेश्चन भी आता है कि सर बहुत अच्छा चल रहा था, हमने एक नए घर में शिफ्ट करा और तब से हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो गई है। ठीक है, आपका भी क्वेश्चन वही है कि एकदम अगर व्यक्ति ससुराल आए या लड़की या कहीं पे भी शिफ्ट हुए तो ये प्रॉब्लम देख। अब देखो यहाँ पर ना, पहले वो बहुत अच्छे से रह रहे थे, बहुत अच्छे से आपस में जी रहे थे, एकदम आए आपस में व्यवहार बदल गया। सबसे ज़्यादा मैंने देखने को मिलेगा यहाँ पे साउथ वेस्ट एरिया, ये स्टेबिलिटी का है। ठीक है, ये रिलेशंस का है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ये कह लीजिए बहुत लाइट है, अगर यहाँ पे डोर है, अगर यहाँ पे या कट है इस एरिया के अंदर। ठीक अच्छा। है, यहाँ पर कोई अगर ऐसा मतलब ये कह लीजिए टॉयलेट है ना, यहाँ पे कई बार किचन भी होती है लोगों की, अगर किचन है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपस में कम्युनिकेशन, मतलब आपस में स्टेबिलिटी मिल नहीं रही है देखने को। हालांकि व्यवहार चल रहा है, बात अगर और दिशाएं ठीक है तो बातें हो रही है, लेकिन आपस में बन नहीं पा रही है। ठीक है, अगर इसके साथ में और ऐड करें कि जैसे और कॉम्बिनेशन की बात करें, सपोज नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट है, ये अगर हैवी है किसी के घर का, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे कोई हैवी सामान रख दिया, खासतौर पे अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर किसी ने ऊपर वो होता है ना आउटडोर, क्योंकि मेरे पास में एक केस ऐसा है, अच्छा। आउटडोर लगा रखा है। आउटडोर मतलब ये अपना एसी का वेंट अच्छा। होता है ना आउटडोर, तो वो वहाँ पे उन्होंने ऊपर लगा रखा है। आपस में विचार ही नहीं मिल रहे वहाँ पर किसी के, क्योंकि अच्छा। जो नॉर्थ ईस्ट है वो क्या है, वो मस्तिष्क है, दिमाग है ना, वास्तु पुरुष का। तो वहाँ पर वो सबके विचार अलग अलग जा रहे हैं। ठीक है, साउथ वेस्ट में अगर दोष है और नॉर्थ ईस्ट में दोष है, तो यहाँ पर आपस में कम्युनिकेशन भी नहीं मिल रही, एक दूसरे के साथ में कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। अब इसके अंदर एक और चीज़ अगर ऐड कर दी जाए कि उनको रहने की जगह दे दी जाए साउथ ईस्ट के अंदर, जो अग्नि कोण है, बेडरूम उनका वहाँ हो गया, तो उनमें इतना ज़्यादा, मतलब ये कह लो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि ज़रा बोल के तो देखो एक दूसरे में, मतलब कोई बात में है नहीं बात, और उतनी बात पे ही लड़ाइयाँ स्टार्ट हो रही हैं। बस जैसे कि वेट ही कर रहे थे कि कब कोई बोले और कब हम शुरू करें। कब शुरू करें, तो
पहले वो बहुत अच्छे थे और इनमें एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि दुनिया की नज़र में बहुत अच्छे दिखेंगे। अच्छा। बाहर घर के बाहर बहुत अच्छे से रह रहे हैं ये, कि बाहर जा रहे हैं, प्यार नज़र आ रहा है एक-दूसरे को भी। घर आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। ये खुद ये चीज़ नोटिस करेंगे। ठीक है? तो उनके ये दिशाओं में प्रॉब्लम है। अब कहीं जैसे कि कई लोगों ने ऐसा कहा कि सर हमारे ना हस्बैंड का कहीं अफ़ेयर है या वाइफ़ का कहीं ऐसा सीन हो रहा है क्रिएट, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो सबसे पहली चीज़ आप एक दिशा होती है, ठीक है? आप 16 ज़ोन के अंदर एक ज़ोन है, ठीक है? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है? तो ये बेसिकली आपका जो नॉर्थ है और नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है इनके बीच के अंदर है। अब ये अट्रैक्शन की है, फिज़िकल रिलेशंस की है। यहाँ पर अगर किसी एक पार्टनर की फ़ोटोग्राफ्स प्लेस हो या उसके सामान प्लेस हो या बेसिकली जो भी चीज़ हो रखी जाएगी, उसके प्रति मतलब एक यूनिवर्स को हम ये संदेश दे रहे हैं कि इसके अंदर अट्रैक्शन आ जाए, अच्छा। ठीक है? तो इसीलिए वहाँ पर अगर वो प्लेस है तो उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर देखने को मिल जाते हैं, हुँ। ठीक है? तो इसीलिए वहाँ से वो प्लेसमेंट हटा दी जाए उनकी, तो वो चीज़ें बैलेंस होने लग जाती हैं। अच्छा। ठीक है? एक केस था और उन्होंने बहुत टाइम से एक एरिया होता है जैसे कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ठीक है? ये डिस्पोज़ल ज़ोन है, ये टॉयलेट का ज़ोन है। यहाँ पर दोनों की मतलब अच्छे से प्यार भरी फ़ोटोग्राफ्स लगा रखी थी उन्होंने, हस्बैंड वाइफ़ की। थोड़े टाइम बाद उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो प्यार कहाँ गायब हो गया। सिर्फ़ अच्छा। इस फ़ोटो को कोई बड़ा वो नहीं, 36 लोगों को दिखा दिया। 36 और वहम हो गए। बट वो उनकी प्लेसमेंट जैसी चेंज हुई, फ़ोटो की चेंज करवाई, चीज़ें बैलेंस होने लग गई, अच्छा। ठीक है? तो वास्तु इम्पैक्ट डालता है बहुत ज़्यादा, ठीक हुँ। है? और लेकिन ये चीज़ें आपकी कुंडली में मिलेगी। ये चीज़ें उसे मतलब मिलकर उन्होंने वो जो योग है उसे ज़्यादा फलित कर दिया। सर, अब एक और क्वेश्चन आता है लोगों का, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है एक्चुअली उन लोगों को, क्योंकि जैसे सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं कि एक दूसरे के रिलेशनशिप को देख के एक तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं वो, कि भाई इसका पार्टनर ऐसा है, मुझे भी ऐसा ही चाहिए, है ना? मतलब एक्सपेक्टेशन की जैसे भी हम बात कर रहे थे। और दूसरा सर, एक और चीज़ें दिखाई जाती हैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कि इंडिविजुअलिटी, इंडिपेंडेंसी को लेकर आजकल की, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये सीन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, और क्या ना किसी रिश्ते को ख़राब होने के लिए इन चीज़ों का सच में कोई इफ़ेक्ट आता है? देखिए ये बहुत ज़्यादा रिलेशन को हर्ट करने के लिए, तोड़ने के बहुत हद तक कारण है ही है। काफ़ी है मतलब। हाँ, ये बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखो अगर आप सोशल मीडिया की बात करेंगे और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ेंगे तो यानी कि राहु देव की, ठीक है? यहाँ पे प्रधानता आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है? और वो क्या है, वो इल्यूज़न ही तो क्रिएट कर रहे हैं, कंपैरिज़न के कारक हैं, इल्यूज़न के कारक हैं, ठीक है? और वो अगर बैलेंस नहीं है तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है? और उन्हें हम कैसे चीज़ों और डिस्टर्ब कर रहे हैं उनकी एनर्जी को, तो हम जितना सोशल मीडिया है उसका हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। हुँ। ठीक है? आपने उन्हें सही से चैनलाइज़ नहीं करा और सबसे ज़्यादा आप देखेंगे जो रील्स है ना, हुँ, हुँ। ये रील्स इतनी ज़्यादा एक आज मतलब मैं रिलेशन की भी बात करूँ और एक पर्सन के इंडिविजुअल की भी बात करूँ, सबसे ज़्यादा खतरनाक है ये, जो रील्स देख रहे हैं। मैं रीज़न इसका देता हूँ, आप बस साइंटिफिक तरीके से देखें कि इसका साइंटिफिक प्रूफ आपको मिलेगा क्योंकि हमारा जो माइंड है, वो सीखने के लिए बना है चीज़ों को, है ना? और या हमें अगर कोई एंटरटेनमेंट चाहिए तो भी इसमें ठहराव होना चाहिए। जबकि हम इसके इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस के आदी होने लग गए हैं, ठीक है? कि हम तुरंत हमें नहीं पता हम क्या देख रहे हैं, हमें नहीं पता हमें क्या चाहिए एक्चुअली। बस हम इंस्टेंट जो हम कह लें ना एक एंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक जी। है? तो ये जो सोशल मीडिया है ना, आप कोई शॉपिंग करने के लिए बैठेंगे अगर, ठीक है? तो आप देखेंगे 4 चीज़ें जो आपको नहीं भी चाहिए वो भी आप ले लोगे ऑनलाइन। बिल्कुल। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो आपको जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, जैसे राहु देव वो सिर्फ़ रिप्रेज़ेंट करवा रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो आपको पता भी नहीं आपको ज़रूरत है या नहीं है, बट आप उसकी कैद में आ गए हैं। ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है और दूसरा चल क्या रहा है, ये देखिए ये आपके जो राहु की एनर्जी है, इसे कहीं न कहीं डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में। अच्छा। ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा देखने को प्रॉब्लम मिलती है। अब क्या बात है इंडिविजुअल की, देखो आज ना बहुत सारे इसके कारण हैं, बहुत सारे यहाँ पर जो लोग बना रहे हैं, ठीक है? मतलब रील्स बना रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, वो खुद उनकी लाइफ़ आप उठा के देखो ना इतना डिस्टर्ब है। बट वो दिखा रहे हैं नहीं, नहीं हम यहाँ परफेक्ट है, यहाँ परफेक्ट है। तो ये एक पूरी मतलब सोशल मीडिया की जो दुनिया है ना एकदम इल्यूज़न से भरी हुई है।
अच्छा। ठीक है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल में से एक वो देता हूँ कि आप ना आज ज्ञान की हम बातें कर रहे हैं, आप उठा के देखिए कि लोग बाग कितने लोग इससे अग्री करेंगे, ठीक है, या कितने आपको इसमें लाइक मिलेंगे, कितने सब्सक्राइब मिलेंगे। और अगर वहीं कोई भी नेगेटिव चीज़ है जो लाइफ को कहीं से कहीं तक वैल्यू नहीं दे रही है, आप उसको उठा के देख लीजिए। आप उन लोगों के आप व्यू, उन लोगों के आप चीज़ें उठाकर देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? रीज़न क्या है? जबकि वो तो आपको कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे, ठीक है ना? लेकिन फिर भी क्योंकि वो राहु का पैटर्न है, वो बिगड़े हुए राहु का पैटर्न है, जिसमें आप फंस गए, जिसमें लोग फंसे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक पैटर्न के तहत ये चल रही है। अब यहाँ पे बात करें, देखिए, इंडिविजुअल होने की। इंडिविजुअल होना ना, मैं इसे गलत नहीं बोलूँगा, ये एक एक्चुअली एक गुण है, जी ठीक है, सर। इंडिविजुअल होना। तभी तो आप खुद को आप स्टेबल करेंगे, बिल्कुल। है ना? अगर आप इंडिविजुअलाइजेशन को नहीं समझेंगे, अपने आत्म को नहीं समझेंगे, तो आप खुद को स्टेबल कैसे करेंगे? खुद को लायक कैसे बनाओगे? तो ये एक गुण है ये बेसिकली। लेकिन ये गुण ना बदल कैसे जाता है? जब इसी की आप अपने आसपास में दीवार बना लेते हो, ठीक अच्छा। है। इसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिविजुअल होना गलत नहीं है, इसको लेकिन बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप इसे बैलेंस नहीं कर रहे हो, इसकी एक दीवार बना रहे हो, तो ये दिक्कत है। आपने देखो, एक हमारे यहाँ पे सनातन में अर्धनारीश्वर रूप है ना, जो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी। दोनों चीज़ें वो बहुत बेहतर तरीके से समझा रहे हैं। वो दोनों एनर्जी, शिव और शक्ति की, मर्ज नहीं हुई है, मिक्स हुई है, एक दूसरे के पूरक हैं। एक ऐसी आकृति बना रहे हैं जो एक दूसरे के पूरक रूप में दिखाई दे रही है, ठीक है। चाहे तो वो ऐसा नहीं कर सकते, दोनों आपस में मिलकर एक नया रूप बना देते, सही बात है। है ना? एक नया रूप बना सकते थे जिसको हम अर्धनारेश्वर बोल देते, है ना? बहुत सारे और रूपों की तरह ये भी एक रूप होता जिसको बोलते हैं, हाँ जी, दोनों की शक्तियां मिलकर एक ये रूप बन गया है ना? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर दिखाया गया है दोनों को, आदि शिव और आदि शक्ति। मतलब क्या है इसका? किसी ने भी अपनी इंडिविजुअल जो है वो खोई नहीं है, ठीक है। जो दोनों के दोनों तत्व इंडिविजुअली दिखाए गए हैं, बट दोनों के साथ में दिखाए गए हैं कि कैसे एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपको ऐसा नहीं कहा जा रहा कि नहीं नहीं अपना अस्तित्व खो दो, बस ये कहा जा रहा है दो अस्तित्व मिलकर एक नया अस्तित्व बना दो, पूरक बन जाए, ठीक है। ये बहुत खूबसूरती से सनातन इन चीजों को दिखा रहा है, बता रहा है। नहीं तो मैं तो सिंपल वर्ड में कहता हूँ, मेरे साथ में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया कि भाई अर्धनारीश्वर रूप को आप देखकर समझिए, एक अलग सा रूप क्यों नहीं बना दिया गया यहाँ पर? दोनों को अलग अलग ही दर्शाया गया है। आधे शिव है तो मतलब आपको देखने में पता लगेगा वो शिव है, ठीक है। शक्ति को देखने में पता लग रहा है शक्ति है, ठीक है। यानी कि वो इंडिविजुअल है, अपने अक्स पर है ना, जी। तभी तो दिखाया। लेकिन वो एक दूसरे को पूरे हैं, मतलब मिलकर एक संसार बना रहे हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छे से अगर ध्यान से देखा जाए तो वो बहुत परफेक्ट शेप बना रहे हैं, सब चीजें बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल वर्ड को ही लोग बहुत गलत ले रहे हैं। हाँ, दिक्कत तो वही है ना कि गलत लेके जाते हैं हर हाँ, चीज को। उन्होंने सोचा कि इंडिविजुअल का मतलब है कि बस मैं अपने लिए बहुत हूँ। जी। इंडिविजुअल वर्ड को ही उन्होंने गलत ले लिया। फिर बाद में कहते हैं हम दुखी क्यों हैं, जब आप अपने आप में ही समझ में आ गया आपको कि मैं पूर्ण हूँ, ठीक है, मुझे पूर्णता की जरूरत ही नहीं है, तो फिर आप क्यों पूर्णता की डिमांड कर रहे हो? और फिर सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहीं से ईगो आता है इंसान में। यहीं से ईगो आता है, इसके साथ में ही एक्चुअली ये ईगो ही इसे लिफ्ट अप कर रहा है, एक्चुअली एम्पलीफाई जो कर रहा है ना। आपने कहा पूर्णतः, मतलब आपने कहा इंडिविजुअल होना, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं ईगो इसमें शामिल हुई, तभी तो ये अपना अस्तित्व में आई ये बात कि नहीं नहीं मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। मतलब आपने अपनी इंडिविजुअलाइजेशन की, आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी, ठीक है, एक दीवार बना दी, ठीक है। ये दीवार ईगो की है। अच्छा। तो ये आपको घेरना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मतलब बहुत सरलता से अगर मैं बोलूं, शिव तत्व और शक्ति तत्व ये नहीं बोलते कि आप या तो खुद को मार लो या दूसरे को मार दो, ना ही शादी ये बोलती कि आप खुद को खत्म करो या दूसरे को खत्म करो, ठीक है। वो ये कहती है कि दोनों साथ में एक होकर कैसे चल सकते हैं, जी ठीक सर। है। प्रकृति और पुरुष यही बताते हैं कि दोनों के मिलन पे हम क्या नई संरचनाएं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और रही बात सोशल मीडिया में, यहाँ पे बहुत और भी इसके कारण बन जाते हैं। नज़र दोष इसमें आ जाता है, और भी बहुत सारे कारण इसके बन जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जितने सोशल मीडिया पे बहुत हाई सेलिब्रिटीज़ की भी बात करें, जो मतलब हमारे पास में भी कई ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिन्हें हमने इंडिविजुअल मना करा कि आप प्लीज़ हाँ, अब अपना थोड़े टाइम के लिए ना ये बंद करिए सोशल मीडिया पे डालना, और उनकी लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया उससे। बाकी और भी चीज़ें हमने ऐड करी, ठीक है, जैसे संपूर्ण सुरक्षा कवच हमारा है, और भी चीज़ें वो बहुत हमने उसके अंदर ऐड हमें करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे योग हैं जो नहीं उस टाइम पे उनके दोनों के लिए कंफर्ट थे, ठीक है, तो हमने उन चीज़ों के सारी रेमेडीज़ ऐड करी उनकी लाइफ में। बट हाँ, उसमें ये भी है कि आप अब सोशल मीडिया को थोड़ा सा अवॉइड करें। जो लोग ये जैसे दिखा रहे हैं अपने आप को, हालाँकि ये दिखाना ज़रूरी भी नहीं था, बट अपने शो दिखा रहे हैं कि हम इतना सब कुछ स्टेबल होते जा रहे हैं, पैसा आ रहा है, ये आ रहा है, और उनको दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि नज़र बहुत ज़्यादा, ये चाहे कोई माने या ना माने, बट ये दोष बहुत ज़्यादा लगता है। सर, अगर किसी इंसान के लाइफ में जैसे एस्ट्रोलॉजी को लेके, वास्तु को लेके, उसके बिहेवियर को लेके या किसी भी एक्सपेक्ट को लेके प्रॉब्लम आ रही है उसके रिलेशनशिप में, तो उसको ठीक करने के लिए, जैसे अभी आपने संपूर्ण सुरक्षा कवच का नाम लिया, तो क्या वो लाइफ की सभी एक्सपेक्ट को, सभी इन चीज़ों को भी ठीक कर सकती है? जी देखिए, इसमें ना एक्चुअली बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब लेकिन आपका जैसे हमने वो कहा बिहेवियर है अगर, तो बेसिकली वो है क्यों? बिहेवियर किससे बन रहा है? उस पैटर्न को भी हमने जैसे अभी डिस्कस करा, है ना? कि जो प्लैनेट है वो आपको नेचर बता रहे हैं, नेचर बना रहे हैं, है ना? नेचर से फिर आप पैटर्न बना रहे हैं, पैटर्न से आपका बिहेवियर बन रहा है, फिर उससे रिजल्ट बन रहा है। तो जब अगर प्लैनेट बैलेंस होने लग जाते हैं, तो नेचर कहीं न कहीं बैलेंस होने लग जाता है। फिर आप पैटर्न एक सही लेवल का सेट होने लग जाता है लाइफ का, ठीक है। और वही भाई एक सिंपल बात है, अगर आपको अच्छे से प्यार मिल रहा है, अगर अनुकूलता बनी हुई है सारी तरफ, तो आपको फिर ज़बरदस्ती, मतलब काफ़ी हद तक चांसेस कम हो जाते हैं कि ज़बरदस्ती आप कोई सीन क्रिएट करें, है ना? घर में या कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है? अब व्यक्ति को उसके बाद भी करना ही है सीन क्रिएट, उसकी खुद का ही नेचर या ऐसा कुछ है, व्यवहार आपने बना दिया कि जी करना है, वो बात अलग आ गई, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इसे 80% चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमने वास्तु की भी चीज़ें शामिल करी, इसके अंदर आपके जो नक्षत्र हैं उनके जो लॉर्ड हैं उनकी चीज़ें भी, आपके जो ग्रह हैं उसके अनुसार भी चीज़ें ऐड करी। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें नज़र दोष को भी ऐड कर लिया कि जो नज़र लग जाती है, जो सबसे ज़्यादा एक कारण भी बनती है, इसमें पितरों को भी ऐड कर लिया, ठीक है, कि जो अच्छा। पितरों की वजह से, जैसे आपके घर के साउथ वेस्ट है, ठीक है, साउथ वेस्ट और पितर, वहाँ के जो देवता पितर ही होते हैं, और आपके घर के इंडिविजुअल जैसे कहते हैं लोग बाग पितृ दोष है, तो वो तत्व भी इसमें ऐड कर लिया, ठीक है। आपके खुद के सबकॉन्शियस माइंड जो आप पैटर्न बनाते हैं, उसके लिए भी इसमें चीज़ें ऐड कर ली। तो ये एक इतनी पावरफुल मैं कहूँगा रेमेडी है, जो मतलब जैसे लोग बाग अपना इंश्योरेंस कराते हैं, चीज़ें कराते हैं, जितना खाना करें या बाहर खर्चा करें, ये उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। और ये इसका चार्ज इसलिए हमने बहुत कम रखा कि मतलब आप एक अगर कोई एस्ट्रोलॉजी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास में विज़िट कर रहे हैं, या किसी आप वास्तु कंसल्टेंट से अगर डील कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, तो उसके एक विज़िट से भी खर्चा कम है इसका। अच्छा। तो ये एक, ताकि ये जनमानस तक पहुँचे, ठीक है? और वो लाभ ले सकें। तो एक तो ये है, दूसरा मैं पर्सनली बोलूँगा कि आप ना अगर शादी कर रहे हैं या वैसे बच्चा हुआ है, तो प्लीज़ कुंडली ज़रूर दिखाएँ, अच्छा। ठीक है? अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप उसका नेचर जानें। सबसे पहले हमारे यहाँ के राजा महाराजा होते थे ना, वो जैसे ही जन्म होता था, वो सारे अपने ऋषि-मुनि सबको बुलाते थे। अच्छा। ठीक है ना? वो उसकी कुंडली बनवाते थे, उसके लिए सब चीज़, मतलब बच्चे को खिलौना भी कौन-सा वो उससे खेलेगा ना, ये भी उससे पता लगता था। अच्छा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें शामिल करी जाती थी पहले लाइफ में। ओके। तो ये, लेकिन अब क्या है, ये बिल्कुल मिस कर दिया। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के पास में कब जाता है व्यक्ति, और मोस्टली जब जाता है तो एक ही वर्ड होता है, मैं बिल्कुल इतने सालों से परेशान हूँ, मैंने हर तरफ घूम लिया, सारे उपाय कर लिए, सब कुछ कर लिया। भाई क्यों वेट कर रहे हो सारी चीज़ें बर्बाद होने का? सही बात है। सबसे पहले चीज़ आप देखो, जब अगर थोड़ा लॉस हो रहा है, थोड़ा लॉस हो रहा है, इंसान पहले ही समझ जाए ना, लॉस होने से पहले ही उस चीज़ों को क्योर कर ले। तो हमें संपूर्ण सुरक्षा बनाने का मेन मोटिव हमारा यही था। एक पैटर्न यही था कि लोग बाग जब हम देख रहे हैं बार-बार चीज़ कि बहुत परेशान हो रहे हैं, तब वो रास्ता देख रहे हैं। तो एक ऐसी चीज़ दी जाए जो पहले से ही चीज़ों को बैलेंस करे, प्रोटेक्ट करे,
है ना? तो वो इन सब चीज़ों में शामिल करी गई और ये अच्छा। पर्सनल भी आपको जाके कुंडली दिखाने चाहिए ताकि आपको पता लगे कि बिहेवियर आपका पैटर्न क्या है, आपका बिहेवियर क्या ज़्यादा आपकी कुंडली कमिट करती है या जिस पार्टनर से आप एंगेज हो रहे हैं, ठीक है? उसकी कुंडली क्या है? ठीक है, आप कितना मैच कर रहे हैं, कितना कंपैटिबिलिटी है नहीं है और सिर्फ अगर ज्योतिष के पास जा रहे हैं या ज्योतिषों को भी मैं ये बोलता हूँ कि प्लीज़ आप ना वो मैटर मत देखो कि गुण मिला दिया नक्की हाँ जी, ठीक है, नहीं वो नहीं, आप पूरा एक अच्छे से एनालाइज करो, प्लेनेट वाइज देखो, दशाएं वाइज देखो, सब चीज़ देखो अच्छे से, ठीक है, तब एक्चुअली निष्कर्ष दो, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। मतलब सर 100 प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन संपूर्ण सुरक्षा कवच। जी, ये कह सकते हैं और ये मैं ये कहूँगा कि ये कोई प्रोडक्ट भी नहीं है और हमने भी नहीं, मैं कभी नहीं ये कहता कि हाँ, हमने बनाया है, हमारा प्रोडक्ट नहीं। ये एक दैवीय प्रोडक्ट है, हमें सिर्फ़ एक गाइड करा गया, ठीक है? और मतलब इसका एक माध्यम बनाया गया, ठीक है? ये हमारे एक कह लीजिए अच्छी किस्मत थी कि हमें उसका माध्यम बनाया गया। वो दैवीय जो एनर्जी है, ठीक है? वो आप तक पहुँचे, आपके घर तक पहुँचे, आपकी प्राण प्रतिष्ठित चीज़ें जो आपके घर के अंदर जाए, मंदिर जागृत हो आपका, आपकी कुलदेवी देवता जागृत हो, पितृ आपके बैलेंस हो, ये सब चीज़ें आपके पास पहुँचे। तो ये एक कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक ऐसा तत्व है जो कि परमात्मा की ही दया से ये बन पाया और इसको बनाने में सब चीज़ें लगी, मतलब टाइम लगा, जो लोगों की प्रॉब्लम देखी गई उसके सॉल्यूशन है। तो मेरे ख्याल से सर ये ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूज़फुल रहेगा। जी, बिल्कुल। तो अगर आप लोग भी अपनी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, रिलेशनशिप में आपके भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो आप संपूर्ण सुरक्षा कवच के लिए जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए उस पर कॉन्टैक्ट करके आप अपना संपूर्ण सुरक्षा कवच बुक कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच सर। हर हर महादेव।